अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भागवत कथा के आज के प्रसंग में देवहूति माता, देवहूति और कपिल भगवान के बीच की जो बात है, कपिल भगवान किस प्रकार से माता को वास्तविक पराकाष्ठा को और मानव जीवन के रहस्यों का वर्णन करते हुए भागवत कथा के प्रसंग को रहस्यमय बनाते हैं और वास्तविक ज्ञान का रहस्य मानव चेतना को जगाने में जिस प्रकार का वर्णन मुनि वेद व्यास जी ने किया है, तो मुनि वेद व्यास जी ने कपिल भगवान और माता देवहूति को किस प्रकार से कपिल भगवान ने उन्हीं के उदर से में जन्म लेकर के कैसे मानवता का पाठ पढ़ाया, ज्ञान की प्रेरणा से, ज्ञान की अभिभूति से, अभिव्यक्ति से उनके जीवन में भगवान के स्मरण मनन चिंतन नाम जाप को सर्वोपरि माना। तो आज के प्रसंग में दोस्तों धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गतिका और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन कपिल भगवान ने इस संबंध में अपनी माता जी से कहते हैं। तो वह धूम मार्ग और अर्चितादि मार्ग से जाने वालों की गतिका और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन करते हैं, जिसके अंतर्गत वो माता से कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि इस सांसारिक महानाट्यशाला में, संसार महानाट्यशाला में जो पुरुष गृहस्थ में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और तरह तरह की कामनाओं से मोहित होकर भगवद धर्म से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता या पितरों की उपासना करता है, वह व्यक्ति यानी चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है, अर्थात मधु का पान करता है। और फिर पुण्य क्षीण होने पर, जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसी लोक में वह पुनः लौट जाता है। तो इसी के प्रसंग में कल के मनुष्य योनि को प्राप्त कर जीव की गति का वर्णन जो वेद व्यास जी ने किया है, उसमें भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, अपनी देवहूति माता से कहते हैं कि जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तब वह भगवान की प्रेरणा से यानी पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री को के उदर में प्रवेश करता है और वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर एक कलज बन जाता है और 5 रात्रि में बुदबुदा बन जाता है और 10 दिन में वह बेर के समान यानी बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और 1 महीने के में वह सिर निकल जाता है। तो 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का विकास हो जाता है। तो मानव का किस प्रकार से विकास होता है, तो 3 माह में नख है, अस्थि है यानी चर्म है, स्त्री पुरुष के चिन्ह आने लगते हैं और 5वें माह में उसे भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे माह में झिल्ली से लिपट कर कोख में घूमने लगता है और वह मलमूत्र के गड्ढे में
पड़ा रहता है, वहाँ के भूखे कीड़े उसका अंग अंग नोचते हैं और माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके शरीर में भयंकर पीड़ा होती और वह पल पल में अचेत हो जाता है। तो उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे श्रवण शक्ति प्राप्त होती है और उसे अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। उसका दम घुटने लगता है और वह दीन प्राणी की कृपा याचना करते हुए हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है, मनन करता है, ध्यान करता है और जिससे उसे माता का गर्भ जिसने उसे माता के गर्भ में डाला। तो प्रभु इस अत्यंत दुख भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, भगवान ने भी देवती के गर्भ में रहने पर इस प्रकार की यातनाएं सही, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार रूपी अंधकूप में गिरने से मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है। तमाम प्रकार की माया मोह के बंधनों से वह मकर जाल में फंस जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण उसकी शरीर में अहंग बुद्धि हो जाती है अर्थात, और परिणाम स्वरूप उसे फिर संसार चक्र में, संसार के भवबंधनों में फंसना पड़ता है। तो कपिल देव जी इस संबंध में कहते हैं कि माता जीव की इस प्रकार की जो स्तुति है करने पर प्रसव काल की वायु उसे बाहर धकेलती है और नीचे सिर करके बड़े कष्ट के साथ वह बाहर निकलता है। तो बाहर निकलते ही उसका गर्भवास का जो सारा ज्ञान जो है वह नष्ट हो जाता है और वह अज्ञान दशा में प्राप्त करके जोर जोर से रोता है, बिलखता है। फिर अज्ञानी लोगों द्वारा उसका पालन पोषण होता है, वह उसे शरीर और उसके संबंधियों से नाम पक्का करने लगते हैं। ये माँ है, सबके साथ नाता जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, पिता है, ये चाची है, ये मामी है, ये दादा है, दादी हैं, अनेक प्रकार के जहाँ जहाँ जो रिश्ते हैं उन रिश्तों से संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसे ये बताने वाला कार्य जो है वह कोई नहीं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यह भाव जो है उसके अंतःकरण में तब तक ना आए। उसके कोमल शरीर पर मच्छर, कीड़े, खटमल काटते हैं पर उसके शरीर की खुजलाने या करवट बदलने की सामर्थ्य उसको नहीं होती। तो इस प्रकार बाल्यावस्था के दुख भोग कर वह युवावस्था में प्रवेश करता है और इस अवस्था में अहंकार और क्रोध बढ़ जाता है और कुसंग कभी न करे। इस अवस्था में यदि संगति बिगड़ जाए तो मनुष्य अपने सभी सद्गुण भूल जाता है, अर्थात अशांत विषय और संसारी मनुष्य का संग कभी न करें। जो स्त्रियों का संग करते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री
को पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। स्त्री में आसक्ति होने से जीव की जो स्त्री योनि प्राप्त होती है, तो स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में पति को ही सर्वस्व मानता रहता है और वह समझता है कि घर, पुत्र, पैसा देने वाले यही हैं। पर यह तब मेरी माया ही जो है और मेरी माया से मोहित होकर वह भगवान में ज़्यादा महत्व बुद्धि, पति, पैसे, घर, पुत्र में फंसा रहता है। और इस प्रकार कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि वह प्रारब्ध कर्म होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। जीव का कल्याण इसी में है कि वह इस महामाया संसार महानटीशाला में वैराग्य युक्त ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को की धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विवरण करें। तो इसके विपरीत जब कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी को पुरुष ग्रस्त में रहकर सकाम भाव से ग्रस्त के धर्मों का पालन करना और तरह तरह के कामनाओं से मोहित होकर भगवत धर्म से विमुख हो जाता है मानव, और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता या पितरों की उपासना करता है, उनका ध्यान करता है, वह व्यक्ति चंद्रलोक में आकर उनके साथ सोमपान करता है, मधु का पान करता है, और फिर पुण्य क्षीण होने पर उसे फिर इस लोक में लौटकर आना पड़ता है। तो धूम मार्ग और अविरादि मार्ग से जाने वाले की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए कपिल भगवान अपनी माता से पुनः कहते हैं कि इसके विपरीत जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का पालन करते हैं, विषय भोग के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्यों में रत रहते हैं, वह अनासक्त और शांत शुद्ध चित्त और ममता रहित अंधकार शून्य पुरुष यानी सत्व गुण द्वारा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। तो मैं अंत में सूर्य मार्ग यानी अर्थ मार्ग के द्वारा श्री हरि को प्राप्त वही लोग होते हैं। इसीलिए कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि चरण कमलों द्वारा चरण कमल सदा भजने के योग्य हैं, और जन उन भगवान का तुम मन, वाणी और शरीर से भजन करो। संपूर्ण संसार में इस सृष्टि में आसक्ति का अभाव हो जाना
बस यही योगियों के सब प्रकार से के योग साधन का अभीष्ट फल है, सबसे अभीष्ट फल है। तब वह माता से कहते हैं कि हे देवी, हे माता, मैंने तुम्हें ज्ञान योग भी सुनाया, भक्ति योग भी सुनाया, दोनों का फल एक ही है और शास्त्रों के अनुसार विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान के अनेक प्रकार के अनुभूति होती है। परम ब्रह्म परमेश्वर एक है, उनके स्वरूप अनेक हैं। और तब वह कहते हैं, हे माँ, हे देवी, मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है, उसे जो विषया लोलुप होकर के, विषयों में आसक्त होकर के, यानी ग्रह आसक्त होकर के, ग्रह आसक्त हो जाता है, मेरा भक्त न हो व मेरे भक्तों में द्वेष करने वाला हो, उसे इसका उपदेश कदापि न करें। तो विषय भोगों में आसक्त जो ग्रस्त, यानी जो ग्रह आसक्त हो, मेरा भक्त न हो, मैंने तुम्हें ज्ञान उपदेश दिया है और उसे जो है मैंने भक्तों से द्वेष करने वाले हो, उसे इसका उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। तो अंत में कबीर भगवान ने कहा कि जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर, भगवान में ध्यान लगाकर, बहिर्मुख और अंतर्मुखों से भगवान में समर्पण और पूर्ण ध्यान और साधना के साथ मन, वाणी और चित्त से भगवान का स्मरण करता है, उसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी अगर स्मरण या कथन करेगा तो वह मेरे परम पद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति उसी को हो सकती है। वही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति करके देवलोक का भागी हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति कर जाएगा और इस सांसारिक जीवन में बार बार जन्म मरण के बंधनों से विमुक्त हो जाएगा। यही भागवत कथा के आज के प्रसंग का सबसे बड़ा स्वरूप है। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक भाव में धूम मार्ग और अर्थिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन कबीर भगवान ने अपनी माता को कैसे सुनाया, उसका सुंदर वर्णन का जो रहस्य है वो हमारे चिंतन में अपार ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की उच्चता का द्योतक है। सबके मंगल उसकी कामना के साथ सबका अभिनंदन।